वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर पुनः आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे मॉडर्न थिंकर्स पर, यानी कि आधुनिक विचारक। और आधुनिक विचारक में हम बात करेंगे रॉबर्ट के मर्टन की बात करेंगे, और रॉबर्ट के मर्टन के हम संदर्भ समूह के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम सभी है ना, हम सभी समाज के जो लोग हैं, जो रॉबर्ट के मर्टन का रेफरेंस ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, इससे हम सभी कहीं ना कहीं इससे हम प्रभावित रहते हैं। और प्रभावित होने के साथ साथ हमें ये नहीं मालूम रहता है कि जो रॉबर्ट के मर्टन जो थ्योरी उन्होंने दी है रेफरेंस ग्रुप की, और उस ग्रुप से हम तो बहुत पहले से ही उसके हम जो संदर्भ समूह के में सदस्यता की बात करी है, उसके तो हम बहुत पहले से सदस्य हैं। लेकिन हमको यह नहीं मालूम था अब तक कि संदर्भ समूह जो होता है, रेफरेंस ग्रुप जो होता है मर्टन के अनुसार, वह वही रेफरेंस ग्रुप होता है जिसके बारे में हम इतने वर्षों से जो हम इच्छा अपनी रखे हुए थे अन्य समूह के सदस्य होने के लिए। तो रॉबर्ट के मर्टन की जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेफरेंस ग्रुप के बारे में, तब आपको लगेगा कि हाँ, रॉबर्ट के मर्टन ने जिस रेफरेंस ग्रुप की बात करी है वो अपने आप में उचित है। तो हम शुरू करते हैं रॉबर्ट के मर्टन की बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे रॉबर्ट के मर्टन की बायोग्राफी के बारे में, कि रॉबर्ट के मर्टन का जन्म कब और कहाँ कैसे हुआ। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो रॉबर्ट के जो मर्टन है, वो आधुनिक जो समाजशास्त्री हैं उनमें इनकी एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं। क्यों है प्रमुख समाजशास्त्री? क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्रीय साहित्य में है ना महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान प्रदान किया है, उसको समृद्ध बनाने में और उसको वैज्ञानिक रूप उसको देने में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। और रॉबर्ट के जो मर्टन हैं, इनके गुरु हैं टालकट पार्सन्स, है ना, ये रॉबर्ट के मर्टन के गुरु हैं। ये इनसे व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हालांकि जो इनका चिंतन है वो मैक्स वेबर से, विलियम थॉमस से, मानहीम से ही प्रभावित है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये अपने गुरु टालकट पार्सन्स से प्रभावित थे। तो प्रभावित ये क्यों थे? क्योंकि टालकट पार्सन्स भी यह चाहते थे कि जो समाजशास्त्र है ना, उसका एक स्वतंत्र अपना एक अस्तित्व हो। क्योंकि इनसे पूर्व जो मर्टन के पूर्व जो समाजशास्त्र था वह मानव शास्त्रीय अवधारणाओं से प्रभावित था, लेकिन पार्सन्स चाह रहे थे कि उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व हो। तो उन्हीं के इस प्रयत्नों को, प्रयासों को उनके जो शिष्य हैं रॉबर्ट मर्टन ने उनको उसको आगे बढ़ाया और अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में सामने लेकर आए। रॉबर्ट के जो मर्टन है, उनका जो जन्म हुआ था सन 1910 में हुआ था, फिलाडेल्फिया नामक स्थान में हुआ था। सन 1936 में उनको PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उन्हें उपाधि प्राप्त की गई। और रॉबर्ट के जो मर्टन थे ये बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे, बहुमुखी प्रतिभा के थे, और इनके जो गुरु हैं टालकट पार्सन्स, ये उनसे निरंतर प्रभावित होते रहते थे। और यही कारण है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो इनके गुरु हैं टालकट पार्सन्स, जो प्राध्यापक थे, वो अपने अवकाश ग्रहण करने के बाद, है ना, उनके अवकाश ग्रहण करने के बाद रॉबर्ट के मर्टन को उनके स्थान पर प्राध्यापक के रूप में उनको नियुक्ति दी गई। और रॉबर्ट के मर्टन की एक महत्वपूर्ण कृति है उनकी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो ये उनकी जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है 1949 में इनकी ये प्रकाशित हुई थी रॉबर्ट के मर्टन की। तो अब आगे हम बात करेंगे कि जो रॉबर्ट के मर्टन ने एक महत्वपूर्ण इन्होंने थ्योरी दी है मिडिल रेंज थ्योरी की, है ना, मध्य सीमा सिद्धांत की इन्होंने एक थ्योरी दी है। इस थ्योरी के अंतर्गत है ना, मिडिल रेंज थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने अन्य अवधारणाओं को दिया। उनमें से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है संदर्भ समूह की अवधारणा, है ना, संदर्भ समूह की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप की उन्होंने बात करी है। दूसरी बात इन्होंने करी है नियमहीनता, एनोमी की इन्होंने बात करी है। और इन्होंने प्रकार्यवाद की इन्होंने बात करी है ना, फंक्शनलिज्म की इन्होंने बात करी है, कॉन्सेप्ट की बात करी है। लेकिन आज हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे संदर्भ समूह की उनके इसकी अवधारणा की हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप की, कि आखिर ये संदर्भ समूह रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार है क्या। तो आगे हम चर्चा करेंगे किसकी? संदर्भ समूह की।
तो संदर्भ समूह के बारे में रॉबर्ट के मर्टन ने कहा, सबसे पहले तो मैं आपको इसको सिर्फ एक लाइन में क्लियर कर देती हूँ कि आखिर संदर्भ समूह है क्या। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह आखिर है क्या। तो एक लाइन में सामान्य लैंग्वेज में आपको बता दूं कि आखिर संदर्भ समूह है क्या, फिर अपन मर्टन के द्वारा पढ़ेंगे कि रॉबर्ट के मर्टन ने ये थ्योरी किस रूप में उन्होंने उसका विश्लेषण किया है। तो एक लाइन में मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो संदर्भ समूह होता है, रेफरेंस ग्रुप होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम एक ऐसे समूह की इच्छा रखते हैं, है ना, एक ऐसे समूह के सदस्य होने की इच्छा रखते हैं कि जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि काश मैं भी इस समूह का सदस्य होता, है ना, काश मैं भी इस समूह का सदस्य होता। तो या सदस्य होता या उस समूह के जो लोग हैं, वहाँ की जो नियम है A to Z जो भी वहाँ की चीज़ है वो उससे बहुत प्रभावित रहता है, तो उसको अपने आचरण में ढालने की कोशिश करता है, अपने विचारों को उनके विचारों से द्वारा अपने विचारों को चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि वो उस समूह की हर एक A to Z एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो संदर्भ समूह ये है कि यदि आप अपने समूह में रहते हुए दूसरे अन्य समूह में को पसंद करते हैं, प्रभावित होते हैं, उसमें वहाँ जाने की, वहाँ रहने की इच्छा आप प्रकट करते हैं, अभी आप रह नहीं रहे, सिर्फ इच्छा प्रकट कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, मानसिक रूप से, तो ये कहलाता है संदर्भ समूह। अब हम बात करेंगे मर्टन के द्वारा संदर्भ समूह की क्या अवधारणा है। तो मर्टन ने सबसे पहले ये बोला है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है, और वो जिस समूह में का वो सदस्य होता है, उस समूह में वो वहाँ के जो सामाजिक प्रतिमान होते हैं, वहाँ के जो सामाजिक मूल्य होते हैं, वहाँ की जो प्रत्याशाएं होती हैं, उनके साथ वो अनुकूलन करके, है ना, उनके साथ वो अनुकूलन करके उनको समझ के उसमें एकीकरण करने की क्या करता है, वो कोशिश करता है। यानी कि पहले तो वो ये क्लियर होगा कि व्यक्ति किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है, और जिस समूह का सदस्य होता है वो उसके आचरण के अनुसार ढलने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे हम बात करेंगे कि माना कि जैसे अपन का भारतीय समाज है ना, भारतीय समाज में जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है ना, या फिर हम भारतीय समाज की बात करते हैं अन्य दूसरे समाज की अपेक्षा, ग्रामीण समाज की बात करते हैं या शहरी समाज की बात करते हैं हम, है ना, मतलब ये सब एक समूह के रूप में जो अपन बात करते हैं। तो अपन प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है। प्राथमिक समूह जैसे आप जानते हो अपन में इसमें परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली आ जाते हैं, है ना। द्वितीयक समूह में हम जानते हैं कि जहाँ हम जब अपन उस सर्कल से और आगे बढ़ते जाते हैं, अपना दायरा बढ़ता जाता है, जब वो व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो वो द्वितीयक समूह के हम सदस्य हो जाते हैं, जिसमें हमारे जॉब वगैरह इसमें अपना आ जाता है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है। तो जब व्यक्ति किसी समूह का सदस्य होता है तो उसको उसके साथ अनुकूलन करके रहना पड़ता है, तभी वो समूह का सदस्य लंबे समय तक रह सकता है। और हर व्यक्ति को किसी न किसी समूह की आवश्यकता अवश्य होती है, इसलिए वो उस समूह के साथ अनुकूलन करके, एडजस्ट करके, एकीकरण करके साथ रहता है। तो ये हो गया कि मर्टन के अनुसार कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है। तो इसको इन्होंने बोला है समानुरूपता, कॉन्फर्मेटिव, है ना। तो इसको इन्होंने क्या बोला, समानुरूपता, जब व्यक्ति अपने समूह के साथ अनुकूलन, एकीकरण करने की कोशिश करता है। अब रॉबर्ट के मर्टन ने कहा है कि इनके संदर्भ समूह को समझने से पहले हमें हाइमन के संदर्भ समूह को समझना बहुत आवश्यक है। कि पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाइमन ने संदर्भ समूह के बारे में क्या कहा, फिर हम बात करेंगे रॉबर्ट के मर्टन के बारे में। तो हाइमन ने क्या कहा है संदर्भ समूह के बारे में। तो इन्होंने सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक आधार पर दो प्रकार के समूहों को विभाजित किया है। दो प्रकार के समूह को उन्होंने विभाजित किया है। पहला इन्होंने बात करी है सदस्यता समूह की, इन्होंने बात करी है। दूसरी इन्होंने बात करी है संदर्भ समूह की बात करी है। तो इन्होंने कहा है रॉबर्ट के मर्टन ने कि व्यक्ति, है ना, पहला जो सदस्यता समूह है कि पहले समूह में व्यक्ति क्या होता है, एक सदस्य होता है ना। जिस समूह में वो रह रहा है, उसका जीवन यापन चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से रह रहा है, उसका जीवन यापन चल रहा है, वह उसका क्या कहलाएगा, सदस्यता समूह कहलाएगा। ठीक। और दूसरा उन्होंने बोला है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह के लिए उन्होंने ये बोला है
कि व्यक्ति इसका सदस्य ना होने पर भी, है ना, व्यक्ति इस समूह का सदस्य ना होने पर भी उस समूह के सदस्य होने की इच्छा रखता है, उस समूह से प्रभावित होता है, उस समूह से अप्रत्यक्ष रूप से, मानसिक रूप से अपने उससे क्या कहता है, उस सदस्य समूह की होने की इच्छा वो रखता है ना। अभी उस समूह का सदस्य वो है नहीं, है ना, सिर्फ क्या कर रहा है, वो संदर्भ समूह के बारे में सिर्फ एक अप्रत्यक्ष रूप से, एक मानसिक सोच के द्वारा वह अपनी इच्छा प्रकट करता है कि उस समूह में रहने के सदस्य होने के लिए। तो ये है हाइमन का सदस्यता समूह और संदर्भ समूह। अब इन्होंने मर्टन ने हाइमन के ही इस जो ये कॉन्सेप्ट दिया है संदर्भ समूह का, इसी से आगे इन्होंने बात करी है अपनी, कि जो हाइमन ने सदस्यता समूह की बात करी है और एक संदर्भ समूह की अलग से बात करी, तो मर्टन कहते हैं कि जो व्यक्ति जब सदस्यता समूह में जब वो रहता है तो जरूरी नहीं कि उसको संदर्भ समूह के लिए बाहर ही जाना पड़े। सदस्यता समूह में रहने पर भी, सदस्यता समूह का सदस्य होने पर भी वो अपने समूह से संदर्भ समूह की इच्छा रख सकता है। कैसे रख सकता है? तो मर्टन कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने किसी सदस्यता समूह का सदस्य होता है तो वह अपने समूह को भी पसंद कर सकता है, उस अपने समूह की विचारधारा, नियमता, स्पष्टता, A to Z, वो हर चीज़ से अपने समूह से क्या है, वो प्रभावित है ना। तो वो अपने समूह के अनुसार, है ना, अपने समूह जो सदस्य समूह है तो वो अपने समूह के अनुसार अपनी जो भी उसको पसंद है तो वो उसको क्या करता है, फॉलो करता है उसी के समूह की। जैसे कि हाँ मेरा समूह अच्छा है, पसंद है, तो वो अपने उस समूह को भी क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है, तो वो सदस्यता समूह भी उसका संदर्भ समूह हो सकता है। ऐसा कौन कह रहा है? मर्टन कह रहा है। दूसरा मर्टन ने ये कहा है कि जो संदर्भ समूह जब व्यक्ति होता है, संदर्भ समूह की जब बात आती है तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति संदर्भ समूह, है ना, तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति संदर्भ समूह में जाके वहाँ रहे। तो इन्होंने कहा है कि संदर्भ समूह मात्र एक अप्रत्यक्ष रूप से एक मानसिक सोच है। जिस दिन व्यक्ति संदर्भ समूह का सदस्य बन जाएगा उस दिन संदर्भ समूह की जो विचारधारा है वो समाप्त हो जाएगी, संदर्भ समूह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह फिर उसके लिए बन जाएगा सदस्यता समूह। यानी कि सदस्य समूह प्रत्यक्ष रूप से होता है जिसमें वह जीवन यापन करता है, और संदर्भ समूह क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वो केवल एक मानसिक सोच रहती है कि काश मैं इस संदर्भ समूह का मैं सदस्य होता। तो जैसे कि अभी हमने आपसे बात करी थी पहले कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम सभी जो समाज के जो हम व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं हम संदर्भ समूह से हर कोई उससे प्रभावित होता है ना। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना ही एग्जांपल लेती हूँ कि जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं कॉलेज की एक स्टूडेंट थी, तो मेरी एक इच्छा होती थी अपने कॉलेज की मैडम लोगों को देख के, सर लोगों को देख के, वहाँ का माहौल देख के, वहाँ की एजुकेशन जो जिस तरीके की वहाँ पे पढ़ाया जाता था, जिस तरीके से हमारे मैडम लोगों का जो एटीट्यूड रहता था, उनका रहन सहन रहता था, रुतबा रहता था, वो सब देख के मैं बहुत प्रभावित होती थी कि काश मैं भी कॉलेज में मैं पढ़ाती, है ना, काश मैं भी कॉलेज में पढ़ाती, तो फिर मैं भी जब क्लास में पढ़ाती तो मैडम ऐसा पढ़ाती, तो फिर मैं भी जब कभी पढ़ाती तो मैं भी ऐसा पढ़ाती। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मेरी एक इच्छा थी, है ना, एक संदर्भ समूह की एक इच्छा थी कि मैं भी इस समूह का मैं एक हिस्सा होती, एक पार्ट होती तो कितना अच्छा होता। और यदि अपन उसका सदस्य की सिर्फ इच्छापन कर रहे हैं, अभी रह नहीं रहे, लेकिन उस तरह से बनने की, उस तरह की विचारधारा को अपना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं, तो वो कहलाता है संदर्भ समूह। तो ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आपके जीवन में भी होंगे कि जिस समूह की आप इच्छा रखते हैं, उस इच्छा को प्रकट करते हैं, यदि उसका सदस्य आप नहीं बन पा रहे हैं, अभी एक समय है बनने में, लेकिन उस समूह की आप जो भी उनका जीवन यापन है, सोचना है, विचार है, उसको आप अपनाने की, अपने जीवन शैली में उतारने की, लाने की आप कोशिश करने लगते हैं। तो ये कहलाता है रॉबर्ट के मर्टन का संदर्भ समूह की सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप। अब इन्होंने थोड़ी सी और आगे चर्चा करी है, लेकिन सिलेबस के अनुसार तो बहुत है रॉबर्ट के मर्टन का सिद्धांत, कि इन्होंने कई समूह की इन्होंने बात की है कि जो संदर्भ समूह होता है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो अभी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार उन्होंने कितने प्रकार के
कितने प्रकार के संदर्भ समूह की बात की है ना। तो अपन को मालूम होना चाहिए कि संदर्भ समूह वो कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से नहीं हो सकते। तो रॉबर्ट कॉमर्टन ने क्लियर किया है कि इनको भी हम संदर्भ समूह कह सकते हैं। तो पहला इन्होंने बात करी है कि सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में। अभी जो मैंने आपको जस्ट बताया था कि रॉबर्ट कॉमर्टन कह रहे हैं कि सदस्यता समूह में रहने के बावजूद भी, है ना, उस सदस्यता समूह में रहने के बावजूद भी वह भी आपका संदर्भ समूह का सिद्धांत आपका हो सकता है। तो उन्होंने पहला क्या बोला, सदस्यता समूह भी संदर्भ समूह हो सकता है। दूसरा उन्होंने बोला है बहुल संदर्भ समूह, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि आप किसी एक ही समूह से प्रभावित हो या किसी एक ही समूह में आप रहने की इच्छा प्रकट करते हो या किसी एक ही समूह की विचारधारा को आप अपनाना चाहते हो। आपके लिए संदर्भ समूह कई प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के भी हो सकते हैं। आपको कई समूह, आपको अपने सदस्यता समूह के अलावा भी और भी संदर्भ समूह आपको पसंद आ सकते हैं। यानी कि संदर्भ समूह की जो वैरायटी है, जो प्रकार है, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला है विशिष्ट व्यक्तियों के समूह। विशिष्ट व्यक्तियों के समूह, अब इसका मतलब क्या है, तो विशिष्ट व्यक्तियों के समूह। तो रॉबर्ट कॉमर्टन कह रहे हैं कि जब समूह में, है ना, जिस सदस्यता समूह में अपन जब रह रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया नहीं कि जो रॉबर्ट के जो मर्टन थे, है ना, इन्होंने अमेरिकन सैनिकों पर अपने साथियों के साथ अमेरिकन सैनिकों के ऊपर इन्होंने अनुसंधान कार्य करके अपनी ये जो संदर्भ समूह है, रेफरेंस ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने तैयार किया था, उसका इन्होंने विश्लेषण अध्ययन किया था। किस पर किया था, अमेरिकन सैनिकों पर। जो इन्होंने अपने सामने संदर्भ समूह की अवधारणा को रखा है, तो उन्होंने अमेरिकन सैनिकों के ऊपर अध्ययन करके उसका विश्लेषण किया था। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, विशिष्ट व्यक्तियों के समूह की। यानी कि उन्होंने कहा कि सदस्यता समूह में रहने के बावजूद भी यदि उस समूह में कोई विशिष्ट व्यक्ति कोई ऐसा है जो ऊंचे पद में है ना, ऊंचे पद में है, उसकी योग्यता अधिक है, उसको पुरस्कृत किया गया है, तो अपने समूह में रहते हुए भी, सदस्यता समूह में रहते हुए भी वो उस व्यक्ति से प्रभावित हो सकता है, उस व्यक्ति को अपना संदर्भ समूह वो मान सकता है। ठीक, जैसे कि अभी अपने इन्होंने जैसे अध्ययन किया अमेरिकन सैनिकों पे, तो अमेरिकन जो सैनिक थे, उनके जो पदाधिकारी थे, उनके जो उच्च पदाधिकारी थे, जिनको पुरस्कृत किया जाता था या जिनका जो विचारधारा थी या रहन सहन था, वो उनसे, जो उनके सैनिक थे, वो अत्यधिक क्या होते थे, प्रभावित होते थे। तो वो विशिष्ट व्यक्ति भी इन व्यक्तियों के लिए संदर्भ समूह हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि संदर्भ समूह के लिए हमको बाहरी किसी समूह की हमको इच्छा या अपेक्षा रखना हो। फिर नेक्स्ट इन्होंने बात करी गैर सदस्यता समूह, है ना, गैर सदस्यता समूह। तो यहाँ भी ये वही बात आती है कि गैर सदस्यता समूह मतलब जरूरी नहीं कि जो समूह है वो अपने से ही संदर्भ समूह हो, वो दूसरा अन्य अदर समूह भी हो सकता है। ये इन्होंने प्रकार बताया किसके, संदर्भ समूह के, कि सदस्यता समूह के बाहर के भी जो अन्य समूह होते हैं वो भी आपके संदर्भ समूह हो सकते हैं। लास्ट है नकारात्मक संदर्भ समूह। तो इन्होंने नकारात्मक संदर्भ समूह की इन्होंने जब बात करी है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो संदर्भ समूह है व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिविटी ही दे, हमेशा उनको सकारात्मकता ही दे। कई बार जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे समूह से भी प्रभावित हो जाते हैं जो समूह के लिए, जो समाज के लिए क्या हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं, है ना। तो जो समाज विरोधी जो समूह होते हैं, कई बार जो व्यक्ति होते हैं जाने अनजाने वो ऐसे समूहों से प्रभावित होकर उस समूह के सदस्य होने की वो इच्छा रखने लगते हैं कि शायद इस समूह में आने से हमारे जीवन में ये परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि ये संदर्भ समूह उनके लिए नकारात्मक संदर्भ समूह होता है। कहने का मतलब ये है, रॉबर्ट कॉमर्टन ने सभी प्रकार के संदर्भ समूह की बात की है, इसलिए इन्होंने नकारात्मक संदर्भ समूह की भी बात की है कि सकारात्मक संदर्भ समूह होने के साथ साथ नकारात्मक संदर्भ समूह भी होते हैं। और ऐसा होता भी है, जैसे अपन कई बार अपन कहते हैं ना कि ये जो आतंकवादी हैं, है ना, तो ये नए नौजवानों को ये लोग अपने में शामिल करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको आतंकवादी उनको बनाते हैं। तो ये व्यक्ति अब कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं, कैसे वो करते, तो वो अपने जो नौजवान हैं उनको कई प्रकार का लालच देके, कई प्रकार से प्रभावित करके अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, है ना। तो ये कहलाता है नकारात्मक संदर्भ समूह मर्टन के अनुसार।
तो अंत में निष्कर्ष क्या निकला संदर्भ समूह का मर्टन के द्वारा कि जो संदर्भ समूह होता है अप्रत्यक्ष रूप से केवल एक मानसिक सोच होती है। तो ये था रॉबर्ट के मर्टन का संदर्भ समूह की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा मर्टन का। तो फिर हम मिलेंगे आपके नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।